हम उनसे 1000 रुपये मांग लें, 2000 रुपये मांग लें, 3000 रुपये मांग लें, पढ़ाई में कोई भी ज़रूरत है आपकी, आप उनसे मांग लें तो तुरंत पूरी करते हैं। आपको मालूम है कि वे कैसे कैसे कहाँ से वे पैसे लाते हैं। कोई ईंटों का काम करते हैं, भट्टों में जो ईंटें होती हैं, ईंटें उसका काम करते हैं, और पता ईंटें कैसे भर जाती है बेटा, नह कर पैर कर, ना धूप देखते, ना सर्दी देखते, ना रात देखते, और इतनी बुरी तरह लगे रहते हैं पसीने में तरमतरा, नाखों तक उनकी रापिस मिट्टी पहुंचती है, लेकिन दिमाग में क्या रहता है कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। उसका तो इतना छोटा सा पेट है, वो तो एक रोटी में ही भर जाएगा, लेकिन जो वो रात दिन जो पिताजी मेहनत कर रहा, वो किसके लिए कर रहा? आपके लिए कर रहा, आपके लिए कर रहा। और आप जो उसके दिमाग में है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक सरकारी पद ग्रहण करेगा, आप नहीं चाहते। आप क्या कर रहे हो कि जैसे आप आ रहे पढ़ने के लिए, आप कुछ भी सीख कर नहीं जा रहे, जैसे आए ऐसे ही आप जा रहे हो। तो आप धोखा किसे दे रहे हो? माँ बाप को धोखा दे रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा धोखा दे रहे हो अपने खुद को। क्योंकि आप पता है भाई, माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं किसके लिए? अपने लिए नहीं, वो आपके लिए पढ़ा रहे कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। और अगर कामयाब ना हो, कामयाब सपोज करो कि आपकी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद में किसे दोगे पैसे? आप अपने पास में ही रखोगे। अगर एक किसी का बेटा डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, या किसी सरकारी पद पर पहुंच जा, तो माँ बाप दिल में बहुत खुश होते हैं कि आज जो रात दिन की हमारी जो मेहनत थी वो पूरी हो गई। क्या आप उसे खाना भी नहीं दो, आपने अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, माँ बाप उसमें खुश हो जाते हैं। सारी इच्छाएं माँ बाप अपनी त्याग कर, सारी इच्छाएं आपके अंदर वो ग्रहण करते हैं कि जो हमारी इच्छा जो थी, अब मेरा बेटा बनेगा, मेरा बेटा पूरी करेगा। लेकिन हम हंसी मजाक में, हमें वक्त का ये नहीं पता कि हमारा वक्त, हमारा समय कहाँ जा रहा, हम हंसी मजाक में बिता रहे ज़िंदगी। और वक्त जो जिससे मिल गया ना, एक बार मिल गया जो वक्त, ये कभी नहीं आने का उल्टा। हमारा धीरे 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 नहीं समझ आ रहा, बर्बाद हो रहा बेकार चीज़ों में, हंसी मजाक में, खेल कूद में, मोबाइलों में, बेफालतू चीज़ों में हमारा वक्त जा रहा। हम गलत माहौल में बैठ रहे। और मैं आपको बताऊं, जैसे माहौल में बच्चा बैठता है वो ऐसी चीज़ सीखता है। मोबाइल के अंदर आप जैसा देखते हो ऐसी बात आप सीखते हो। आपको गलत माहौल से बचना है। अगर आपको अपने माँ बाप को खुश रखना है तो केवल एक टारगेट है कि आप इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि पढ़ लिख कर कोई पद हासिल करो, और माँ बाप किसी चीज़ पे हाथ रख दे उसे दिलवा के ही रहो। जब माँ बाप खुश हो गए, और आपको पता है कि माँ बाप जिसने राजी कर लिया उसने खुदा को राजी कर लिया। जिसके माँ बाप खुश नहीं हैं उससे कोई खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, और वो खुद भी खुश नहीं रह सकता जिसके माँ बाप नाराज हो। तो माँ बाप को खुश करने का एक टारगेट है, एक लक्ष्य है कि आप पढ़ लिख कर कुछ पद ग्रहण कर लो, और जब आप पद ग्रहण कर लगे, आप किसी पंखे के नीचे बैठेंगे, ठीक है ना, तो माँ बाप उनके दिल की जो आत्मा ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी कि आज मेरा बच्चा कामयाब हो गया, आज मेरा बच्चा सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, वे आराम से मर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही रहे, तुम ऐसे रहे तो क्या होता है, तो माँ बाप को बड़े दुख होता है। अगर तुम्हारी कोई भी शिकायत माँ बाप के पास में पहुँचती है, वो आप उसको कुछ नहीं कहता भी आपका मार पीट देता है, मार दे पीट दे, लेकिन अकेले में जाके वो बहुत रोता है कि मैंने अपने बेटे को मारा। आप ये बताइए, अगर कोई आपका मार दे, कोई आपका मार दे, तो उसके साथ में लड़ने झगड़ने को तैयार रहता है। लेकिन जब उन्हें पता कोई दूसरा अगर मार दे तो एकदम से भाग कर जाओ, भाई तुमने मेरे बच्चे का क्यों मार दिया, उसे डांटता है। अजय उन्हें पता जब किसी दूसरे के मारने पे इतना दुख होता है, जब माँ बाप खुद मारते हैं
तुमने देख लो उस वक्त कैसे कैसे तकलीफ होती है कि आपने गलती करी और ऐसी कली के बाप को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने आपका रैपट मारा। बेटा जब पिताजी रैपट मारता है बच्चे का तो उसे खुद दिल के अंदर से वो होता है कि मैं खुद मार रहा हूँ अपने, खुद मार रहा हूँ मैं अपने। तो बेटा ऐसी गलत हरकतों से बचो, ऐसी बेकार संगति से बचो जिससे आप खुद खराब हो जाओ। आप किताबों से मोहब्बत करो, आप किताबों से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। माँ बाप जो कह रहे उस चीज़ को मानो, जिस चीज़ से माँ बाप रोक रहे हैं उस चीज़ से रुको। अपनी टारगेट का एक योजना बनाओ कि जो तुम्हें जो भी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, उसके प्रति मेहनत करो। आपको मालूम है जो ये वकील बनने, ये जज बनने, ये डीएम बनने, ये ऐसे ही नहीं बनते। किसी कर डाटा में मतलब डॉक्टर का टारगेट है। डॉक्टर कैसे बना जाता है? रात दिन मेहनत करके, रात दिन किताबों के अंदर अपना ध्यान केंद्रित करके किताबों को पढ़ना पड़ता है। कैसे कि जैसे डॉक्टर जिस तरीके से बना जाता है उसकी पढ़ाई करो आप। डीएम जैसे बना जाता है उसकी पढ़ाई करो आप, है नहीं। टारगेट बहुत लंबा हो गया लेकिन उसे यही नहीं पता कि मुझे कैसे बनना है। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेहनत करोगे इस दुनिया जो भी कुछ तुम पाना चाहते हो वो 100% आप पा सकते हो। मेहनत नहीं करोगे तो कितनी भी इजी चीज़ हो आप इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेन चीज़ है मेहनत। सफलता का एक ही सूत्र है, केवल वो है मेहनत। मेहनत करोगे हर एक चीज़ को पा सकते हो। अगर मेहनत नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं पा सकते हो। अगर तुम्हें जानवरों की तरह रहना है, ऐसे ही जहाँ जैसे पैदा हुए थे ऐसे ही मरना है, मेहनत ना करो। अरे खाना खा रहे, खाना तो नहीं जानवरों को भी मिल रहा, खाना तो जानवरों को भी मिल रहा, वे भी खा रहे। आप जानवर हो, आप इंसान के बच्चे हो, आप इंसान की औलाद हो। आप तो अपने अंदर ऐसे गुण पैदा करो। अल्लाह ताला ने, भगवान ने आपको माइंड दिया है, इस माइंड को घिसो। इसमें घिसने का ये अर्थ है कि जो जितनी तुम किताबें पढ़ोगे इतना ज्ञान आपके अंदर होगा। और जब तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो 100% आप किसी न किसी पद पर जाओगे। 100% मैं आपको बताऊं, कोई भी आपके सामने बोलने वाला नहीं होगा। अगर कोई आपको नीचे झुकाना चाहता है तो उसे पता लग जाएगा कि ये लड़का पढ़ा लिखा है, वो गैल चुप हो जाएगा। अगर वो एक कहेगा आप उसे 3 बता दोगे। क्यों? क्योंकि आप एजुकेटेड हो। एजुकेटेड बंदे से हर कोई डरता है। उसे मालूम है कि ये पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा बात को रोक देता है गैल। जैसे तुम उससे गलत कहोगे वो ऑटोमेटिक उसके ही पलट जवाब आपको भी दे सकता है। को जो कानून आप इसे बता रहे हो वो दुगना आपको दे सकता है। पढ़े लिखे इंसान से हर एक कोई उससे कोई उलझता नहीं। क्यों नहीं उलझता है? कि उसे कानून का पता रहता है। तो आप पढ़ोगे जब आपको कानूनों का पता लगेगा, सरकार के कानून का पता लगेगा, जो संविधान के कानूनों का पता लगेगा। लेकिन वो बताओ जब आप पढ़ने के नहीं तो किताबों के अंदर जो कुछ है आप कहाँ से पता लग जाएगा? कहाँ से पता लग जाएगा? मेन चीज़ है इल्म, कि किताबों के अंदर सब कुछ है। किताबों के अंदर इस दुनिया को हासिल करने का तरीका कहाँ से है? किताबों के अंदर। और हम किताब क्या कर रहे हैं? हम छोड़ तो जा रहे हैं। हम क्या पकड़ रहे? मोबाइल। बच्चों के हाथ में क्या? मोबाइल। और बच्चों के हाथ में जब मोबाइल है तो वे क्या कर रहे हैं? मोबाइल देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, मोटू पतलू देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं। तो कहाँ से पढ़ लेंगे? आधे बच्चे खेल कूद गेम, दुनिया भर के गेम देख रहे हैं। बेटा ने बताओ आपकी जिंदगी का एक सेकंड, एक मिनट बेकार जा रही है, वेस्ट जा रही है। तो आपको इस समय को सही प्रकार से यूज करना है नहीं? पर सपोज करो आपके पास में मोबाइल में सिम है। देखो सिम है, सिम का ये क्या आप सही तरीके से यूज कर लो या गलत तरीके से यूज करो। है तो इंसान के हाथ में मोबाइल है भाई। मोबाइल सबके हाथ में, छोटों के भी बड़ों के भी। कि मोबाइल का यूज आप सही तरीके से यूज कर लो या बेकार तरीके से यूज करो। भाई आप मोबाइल के अंदर कुछ भी देख सकते हो, जैसे कि किताब सुन सकते हो, है ना, कोई अच्छी चीज देख सकते हो, पोयम वगैरह याद कर सकते हो, ठीक है ना। कोई सब्जेक्ट तुम पे नहीं आता, किताबों के जरिए तुम मतलब किताब का कोई सवाल है आप पे नहीं आ रहा, पोयम नहीं आ रही, तो उसके मोबाइल के अंदर तुम सर्च करके देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप अगर गलत तरीके से यूज कर रहे हो तो वो बेकार है। तो सबसे ज़्यादा
आपको जो ध्यान देना है अपनी किताबों में ध्यान देना है। ये किताबों से मोहब्बत करो, जितनी मोहब्बत आप किताबों से करेंगे किताबें भी आपसे करेगी। ओके, थैंक यू।